इस पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हसन नवाज एक मैच विनर बन चुके हैं, जो सबसे बड़ी खुशी है पाकिस्तान के फैंस के लिए। हसन नवाज, जिसे एक आप कह सकते हैं कि फ्लूक इनिंग्स जो कि दौरा न्यूजीलैंड में बनाई, बाकी 4 इनिंग्स में बुरी तरह फेल हुए, उनके ऊपर निगाहें थी और पाकिस्तान सुपर लीग के शुरू के मैचेस में बुरी तरह फेल हुए, लेकिन आखिरी तीनों मैचेस तन तनहा अपनी बैटिंग की बदौलत कोयटा ग्लेडिएटर्स को जितवा चुके हैं। इसमें ये कह सकते हैं कि लक भी उनके साथ है। आज का अगर मैच देख लें, एक तो ये कि इनिंग्स के आगाज़ में ही उनका आसान कैच मोहम्मद हसनैन ने ड्रॉप किया और आखिरी ओवर में जब 6 गेंदों पर 11 रन दरकार थे कोयटा ग्लेडिएटर्स को, तो पहली ही गेंद पर आसान कैच जो कि आसानी से उबैद शाह कर सकते थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने काल दी और गेंद तक पहुंच भी ना सके, जिसकी वजह से और यहाँ पर उनके असाब की दाद देना पड़ेगी हसन नवाज के, जो कि यकीनी कैच दिखाई दे रहा था क्योंकि गेंद हवा में खड़ी हो गई थी और फील्डर वहाँ मौजूद था। वो तो मोहम्मद रिजवान की गलती की वजह से ये कैच नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने असाब पर कंट्रोल रखा और रनिंग जारी रखी, जिसकी वजह से 2 रन बन गए। अगर स्ट्राइक इब्रार अहमद के पास चला जाता तो मैच का नतीजा बदल भी सकता था। और बहरहाल यूं कहें कि किस्मत के धनी भी हैं हसन नवाज और हकीकी तौर पर मैच फिनिशर भी बन चुके हैं। हालांकि वो एज ए ओपनर खेलते रहे हैं और पाकिस्तान टीम में भी एज ए ओपनर ही आए थे और गुज़श्ता साल कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए वो एज ए ओपनर ही 3 इनिंग्स खेले थे, जिसमें कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे। अगर आप हसन नवाज की आखिरी 3 इनिंग्स को उठा के देख लें, तीनों इनिंग्स में वो नॉट आउट रहे और मैचेस ये तीनों ऐसे थे जिसमें कोयटा ग्लेडिएटर्स की फतह का इम्कान ख़त्म हो चुका था, लेकिन हसन नवाज ने क्रीज पर खड़े होकर अपनी टीम को फतवा दिलवाई हैं। जिसमें जो पहला मैच था आखिरी 3 में से, वो था इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ लाहौर के मकाम पर 41 गेंदों पर 2 चौकों और 4 छक्कों समेत 64 रन किए थे, नॉट आउट रहे थे। उसके बाद जो अगला मैच था वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ही के खिलाफ था, लेकिन रावलपिंडी में, जिसमें हसन नवाज ने सेंचुरी स्कोर की थी और 4 चौकों 9 छक्कों समेत एक तो 45 गेंदों पर 100 रन किए, धुआंधार बैटिंग की और अपनी टीम को फतह याब कराया। और आज के मैच में भी लगभग ऐसी सूरत हाल थी और कोयटा ग्लेडिएटर्स के हाथ से मैच निकल चुका था, लेकिन हसन नवाज ने क्रीज पर आखिर तक क्याम करते हुए आखिरी विनिंग छक्का लगाते हुए अपनी टीम को फतह दिलाई। इस ओवर में जो कि आखिरी ओवर था, हसनैन ने शुरू में बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन उनको भी 2 छक्के लगा दिए हसन नवाज ने और आज के मैच में 2 चौके 6 छक्के लगाए, 176.31 के स्ट्राइक रेट से खेले। तो हसन नवाज ने यूं कहें कि जिनके ऊपर तनकीद हो रही थी, मैं भी तनकीद कर रहा था, लेकिन उसने साबित कर दिया है कि वो एक अच्छा मैच फिनिशर साबित हो सकता है। ओपनिंग के बजाय वो मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा कामयाब दिखाई दे रहा है। और हसन नवाज ने एक और बात भी साबित कर दी है कि जो बैटिंग ऑर्डर की तब्दीली का बहाना बनाते हैं, वो अपनी सिर्फ नाकामी को छुपाने का एक ज़रिया है। वरना हसन नवाज, जो कि बेसिकली ओपनिंग बैट्समैन हैं, उन्होंने चौथे नंबर पर आकर ख़ुद को साबित कर दिया है। इस तरह बाबर आजम, जिनके बारे में तनकीद करते हैं, अहमद शहजाद तो बहुत तनकीद करते हैं कि वो सिर्फ एज ए ओपनर खेलते हैं, लेकिन आखिरी आप मैचेस देख लें 3-4 उठाकर, सब में तीसरे नंबर पर खेलते हुए शानदार बैटिंग करने में कामयाब रहे हैं। तो हसन नवाज ने भी बहरहाल साबित किया है कि बैटिंग पोजीशन से कहीं गुना ज़्यादा सलाहियत का किरदार होता है। और अगर आज के मैच की बात करें, एक तो मुल्तान सुल्तान्स, उसके लिए ये तारीख का बदतरीन PSL सीज़न था। सिर्फ एक मैच जीत सकी वो टीम जो कि 2020 से कभी भी किसी इवेंट में कम मैचेस नहीं हारी थी, ज़्यादा फतवात हासिल की थी। वो टीम जो कि हर बार फाइनल में जा रही थी, इस बार इतनी नाकाम हुई कि 10 मैचेस में सिर्फ एक फतह उनके नाम हो सकी। और मुल्तान सुल्तान का ये बदतरीन सीज़न था। इससे पहले 19 में 3 मैचेस जीते थे और 2018 में 4 मैचेस, लेकिन 2020 से कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उन्हें शिकस्तें ज़्यादा हुई हों, फतवात कम मिली हों, लेकिन 2025 इंतहाई मायूस कौन सीज़न था। और आज जो मैच शुरू हुआ उसमें मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर एक बार फिर टॉप स्कोरर बनने का एजाज़ तो पा लिया। जेम्स वेंस से दोबारा ये एजाज़ छीन लिया, लेकिन जेम्स वेंस का अभी ना सिर्फ राउंड मैच ग्रुप का आखिरी मैच बाकी है,
बल्कि प्ले ऑफ के मैचेस भी बाकी हैं, तो यकीनन वो मोहम्मद रिजवान से ये पोजीशन छीन लेंगे। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि मोहम्मद रिजवान ने जब PSL 2025 का आखिरी मैच खेला तो वो टॉप स्कोरर थे। उसके अलावा आज के अगर मैच की बात करें, एक तो ये कि मुल्तान सुल्तान्स के लिए यासिर खान ने अच्छी बैटिंग की शुरू में, और किसी हद तक लग रहा था कि वो स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो आउट हो गए। 25 गेंदों पर 45 रन किए, अच्छी बैटिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसके अलावा जो बाकी बैटर्स हैं उन्होंने मिली जुली परफॉर्मेंस दी। दूसरा हाईएस्ट स्कोर जो है वो तैयब ताहिर का था 36 रन की सूरत में। किसी बैटर ने 45 रन से बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन इसके बावजूद 185 रन करने में कामयाब रही मुल्तान सुल्तान्स की टीम। और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि किसी हद तक लग रहा था कि मैच उनके हाथ से निकल रहा है, लेकिन सिर्फ 2 बैटर्स की कारकर्दगी की वजह से वो इतना बड़ा टारगेट चेस करने में कामयाब रहे। एक तो ओपनिंग में आज ख्वाजा नाफे ने शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस दी, जो कि ये उनका चौथा मैच था PSL 2025 में। इससे पहले जो 3 मैचेस खेले थे उसमें बुरी तरह फेल हुए थे, लेकिन आज वो 25 गेंदों पर 50 मुकम्मल करने में कामयाब रहे, लेकिन अगली ही गेंद पर आउट हो गए थे। 51 रन किए, 5 चौके 4 छक्के लगाए। मजमूई तौर पर 196 का स्ट्राइक रेट रहा। आउट होने से पहले उनका स्ट्राइक रेट पूरा 200 था। और उसके बाद जो हसन नवाज ने किरदार अदा किया वो सबके सामने है। 38 गेंदों पर 2 चौकों और 6 छक्कों समेत 176 के स्ट्राइक रेट से 67 रन किए। बहरहाल ये मैच, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पॉइंट्स टेबल के ऊपर इसका कोई असर नहीं था, ये महज एक रस्मी कार्रवाई था। लेकिन इसमें जो मज़ा आया वो ये था कि हसन नवाज ने एक बार फिर साबित किया कि वो असली मैच फिनिशर बन चुका है। अगर आने वाले मैचेस में, वैसे भी उनका ओपनिंग करना इसलिए मुश्किल होगा कि फ़खर जमान है, बाबर आजम है, और बाबर आजम को खैर T20 टीम में शामिल नहीं किया जा रहा, लेकिन पॉसिबल है कि बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें खिलाया जाए। लेकिन उसके अलावा भी फ़खर जमान, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस हैं, तो उससे इस सूरत में फिर हसन नवाज़ को अगर चौथे नंबर पर ही ट्राई किया जाए या 5वें नंबर पर, क्योंकि मुझे लगता है कि फ़खर जमान के ऊपर भी अभी उसे साबित करना है, क्योंकि आखिरी 2.5 सालों में जब वो एज ए ओपनर थे तो इतने ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए थे जितना कि चौथे नंबर पर हो रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए। तो ये सिलेक्टर्स ने फैसला करना है कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो किस तरह की होगी। लेकिन हसन नवाज़ ने बहरहाल अब कम अज़ कम ये शकूक व शुबात हटा दिए हैं कि उन्हें पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया जाएगा। ना सिर्फ उन्हें T20 स्क्वाड में बरकरार रखा जाएगा, बल्कि अब प्लेइंग 11 में यानी कि हर मैच खेलना भी उनका लगभग यकीनी हो चुका है। दूसरी जानिब साहबजादा फरहान, जो कि PSL 2025 के आगाज़ में सबसे आगे रहे थे, अभी भी उनके टॉप बैटर्स में शुमार हो रहे हैं, लेकिन बुरी तरह आखिर के मैचेस में फेल हुए हैं। और इससे पहले नेशनल T20 कप में बड़ी शानदार फॉर्म में थे, लेकिन अभी भी ये नहीं कह सकते कि 2-4 इनिंग्स में नाकामी के बाद हम साहबजादा फरहान को पसे पुश्त डाल दें। लेकिन आने वाले मैचेस में साहबजादा फरहान को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर बहुत निगाहें हैं, क्योंकि उनके ऊपर सब बात कर रहे हैं कि ये बंदा मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर आगे आने वाले मैचेस में परफॉर्म करता है तो फिर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में उनका कमबैक है वो यकीनी हो जाएगा।